टूरिस्टों को लेकर कि फौरी तौर होटलें जो है खाली की जाएं, जिस तरह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों को जो कभी भी मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं, उन इलाकों को जिस तरह खाली किया गया और उसका जो असर बाकी लोगों पर पड़ा, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं अभी गवर्नर साहब से मिले ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि सही जवाब हमें कहीं से मिल नहीं पाता। और हमने गवर्नर साहब से भी यही कहा, हमने कहा जनाब आप हमें कहते हो कि हम अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जहां से भी सच मालूम करने की कोशिश करते हैं हमें कहीं से पता नहीं चलता। जब हम अफसरों से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता लेकिन कुछ हो रहा है। जब आप पूछते हैं ये कुछ क्या है, वो कहते हैं कुछ, लेकिन क्या कुछ वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, जब हम पूछते हैं क्या, वो कहते हैं ये भी हम नहीं जानते। एक से पूछो वो कहता है कल, दूसरे से पूछो वो कहता है परसों, तीसरे से पूछो वो कहता है 5 दिन के अंदर अंदर। तो हमने गवर्नर साहब से कहा जब गवर्नर साहब आप हमें बताइए ना क्या हो रहा है। गवर्नर साहब ने जो कल जारी किया बयान उसको दोबारा दोहराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने गवर्नर साहब से ये भी पूछा कि ना 35A के बारे में जो लोगों के खदशात हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजों पर बात हो रही है। 370 को लेके बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेके बात हो रही है, और कल तो बहुत ही ज्यादा ट्राइफर्केशन को लेके लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, कोई तैयारी नहीं की जा रही है इस तरह के ऐलान के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वाज़िया बयान उनके तरफ से लोगों को मुतमईन करने के लिए जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मंडे को पार्लियामेंट लगते ही मरकज के तरफ से भी एक ऐसा बयान आ जाए जिसके तहत हम समझ पाएं कि कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा खत्म करने का, मरकज के तरफ से भी एक ऐसा बयान आ जाए जिसके तहत हम समझ पाएं कि कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा खत्म करने का और टूरिस्टों को यहां से निकालने का, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और पार्लियामेंट से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बयान कहाँ से आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला करे, लेकिन मेरे मेंबरों ने पहले भी इस इशू को एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो है वहां पे उभारा है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा मंडे को नोटिस दे के, खासकर कल का जो ऑर्डर है इस सिलसिले में वहां पे दोबारा इस इशू को जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे एक जवाब हासिल करने की। लोगों से तो मेरी इतनी ही गुजारिश होगी कि हम अपने जज्बात पे जो है काबू रखें। कुछ लोग चाहते हैं शायद कि हम कानून को अपने हाथ में लें या सड़कों पे उतर आएं या माहौल बिगाड़ें, जिससे कि इनका अपना मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हमें इनके मकसद में कामयाबी हासिल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मेरी हर इस रियासत के बाशिंदे से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि हम कूलली और कामली जो है सिचुएशन को डील करें। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि इस रियासत की शनाख्त, इस रियासत की खसूसी पोजीशन जो है उसको हम नुकसान होने नहीं देंगे। चाहे सियासी तौर हमें इसका मुकाबला करना पड़े, चाहे कानूनी तौर हमें इन साजिशों का मुकाबला करना पड़े, जो हम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में 35A को बचाने के लिए जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें हमारा वकील जो है वो भी काम कर रहा है। तो हम अपनी कोशिशों में कोई कमी या कोई कमजोरी आने नहीं देंगे। लोगों से हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो सब्र से काम लें। और शुरू में मुझे इतना ही कहना था, मैं 2-4 सवालों का जवाब दे दूंगा। एक यहाँ पे हर किसी को कंफ्यूजन है कि क्या होने जा रहा है। ऐसा आपने समझा कि कानूनी मशवरे भी दिए जा रहे हैं और आपने कहा कानून के जरिए ही कोई मसला हल होगा या कोर्ट में, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है शायद कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा उसके बाद। देखिए, जैसे मैंने कहा, देखिए गवर्नर साहब का बयान जारी होगा, लेकिन गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि इस तरह की कोई तैयारी नहीं हुई है। और जो गवर्नर साहब ने मरकज से बात भी की है, तो मरकज में भी जिन से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई तैयारी नहीं हो रही है।
उमर साहब आप प्राइम मिनिस्टर से मिले? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गवर्नर साहब के बयान के हवाले से बात की, जिस बयान में गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। गवर्नर साहब ने उस बयान के हवाले से बात की। गवर्नर साहब ने खुद हमें कहा कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं यहाँ पे। और सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ माहौल में कोई भी खराबी आए। वो इस बात से मुतमईन थे कि ये साल जो है पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा। और मैं आपसे ये कहूं कि उस मीटिंग के बाद तो हम मुतमईन होकर बाहर निकले, लेकिन मुझे खत्म करने दीजिए ना अब। लेकिन उस मीटिंग के बाद मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इतना कोई खतरा है जिसके लिए यात्रा को भी बंद करना पड़ेगा और टूरिस्टों को भी यहां से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से हुई वो हुई, जो हमें जो अश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर से मिला, हमने प्राइम मिनिस्टर से सुना 35A के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो तो ठीक था। लेकिन उसके बाद तो ये ऑर्डर जारी हुआ। तभी हम कह रहे हैं कि ना कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेके, और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में। उमर साहब, what do you make of this silence on part of the government? And this series of these developments, the troops build up, the orders, the advisory. Look, taken in isolation, they all make sense. If you take the troops in isolation, there is a logic to what they're saying. That the previous troops have been here for more than 6 months. They came before the parliament elections. They have done parliament election duty and Amarnath Yatra duty. There is now preparation for assembly election duty. They can't be expected to remain in position for a year in continuation, and therefore they will be rotated. But when you start taking all these orders together, then these individual decisions stop making sense. So when you take the troop increase together with the breakdown of the ceasefire on the border, when you take it together with the orders of J&K police asking for stock taking of law and order maintenance equipment, when you take it together with the order issued by the railway police, and then more so when you take it with the order issued by the state home secretary yesterday, then obviously questions start arising as to what is happening, and that's why we have been knocking on every door possible to try and get answers. Umar Sahab, please. तो यहाँ पार्लियामेंट के लिए क्यों व्हिप जारी किया, ये आपको बीजेपी से पूछना होगा। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, ना गवर्नर साहब के पास कोई ऐसी खबर है कि वो व्हिप जो है जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जारी की गई है। लेकिन मैंने अपने मेंबर पार्लियामेंटों को दोनों, क्योंकि फारूक साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो शायद दिल्ली नहीं जा पाएंगे, लेकिन अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी साहब दोनों सुबह सवेरे मंडे को वहां पार्लियामेंट में होंगे, और जो भी होगा हम उसका मुकाबला कर लेंगे। Which is why I am saying we don't want silence from Government of India. We want to hear from Government of India in Parliament, and we hope that Government of India will recognize that it is not in their interest to have a restive Jammu and Kashmir. It is not in their interest to have an unsettled Jammu and Kashmir. It is not in their interest to have a tense Kashmir. And therefore, anything that Government of India can say to settle the stresses and the tensions that people have here is in their interest as much as it is in our interest. Sir. पहले तो आप बताइए क्या होगा ना, उस हिसाब से तो हमारा एक्शन होगा। लेट्स नॉट गेट इनटू स्पेकुलेशन, फिर हम ही रूमर्स को फिर और बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कुछ होगा, हम तो कुछ ना होने की गुंजाइश में लगे हुए हैं ना, हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं होना चाहिए। जो वादे इस रियासत के साथ हुए हैं, जो वादे इस रियासत के लोगों के साथ हुए हैं, उन वादों को बराबर रखना है। ये कोई टाइम बाउंड वादे तो नहीं थे ना, हमसे ये तो नहीं कहा गया था आप इल्हाक करो और 70 साल के बाद जो है जिन शर्तों पर इल्हाक हुआ उनको हम तब्दील करेंगे। जो शराइत रखे गए थे, जिन फैसलों के बुनियाद पर इल्हाक हुआ, उनको मरते दम तक जारी रखना है। हम तो ये कहते हैं। Look, to the extent that as of now, the governor has no reason to believe that anything is in the offing, yes. But the governor is not the final word on Jammu and Kashmir.
یہ تھے عمر عبداللہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے گورنر سے ملنے کے بعد، اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات یعنی کشمیر میں اچانک تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ گورنر سے مل کر آئے ہیں. انہوں نے 35 سے دھارا 370 پر بھی بات کی ہے، لیکن کوئی بھی سچ نہیں بتا رہا ہے کہ آخرکار کشمیر میں کیا ہونے والا ہے. عمر عبداللہ کا بڑا بیان گورنر سے ملنے کے بعد. عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر میں اچانک تناؤ پیدا ہو گیا ہے. راجیپال سے دھارا 370 پر بات ہوئی ہے. راجیپال سے مانگ کی ہے کہ جو حالات ہیں اس پر بیان جاری کریں.